बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और समृद्ध राज्य था जिसका नाम था सूर्यमेघ। चारों ओर हरियाली, नदियों की मधुर ध्वनि और लोगों के चेहरों पर सुकून। इस राज्य के राजा थे वीरेंद्र सिंह, न्यायप्रिय, दयालु और प्रजावत्सल। लेकिन उनकी असली ताकत थी उनकी रानी मृणालिनी। दोनों का प्रेम इतना गहरा था कि लोग उनकी मिसाल देते थे। एक दिन महल में खुशखबरी आई। राजवैद्य ने कहा, महाराज, रानी मां बनने वाली हैं। ये सुनकर राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। गरीबों को भोजन और मंदिरों में दीप जलाए गए। 9 महीने राजा ने रानी की सेवा में बिताए, हर छोटी इच्छा पूरी की। रानी बोली, स्वामी, हमारी संतान हमारे प्रेम को नया रूप देगी। राजा मुस्कुराए और बोले, तुम ही मेरा संसार हो। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। वो दिन आया जब रानी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। महल में खुशियां गूंज उठी। लेकिन अचानक रानी की तबीयत बिगड़ गई। वैद्य भागे, सब घबरा गए। और फिर महाराज, हम रानी को नहीं बचा सके। राजा की दुनिया एक पल में टूट गई। उन्होंने बच्ची की ओर देखा और कहा, इसी के कारण मेरी रानी गई है। ये अशुभ है, इसे मेरी नजरों से दूर करो। महल में सन्नाटा छा गया। तभी एक दासी गोमती आगे आई। ये बच्ची निर्दोष है, आप इतना बड़ा पाप मत कीजिए। राजा कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, ठीक है, इसे जीवित रहने दो, लेकिन आज से इसका नाम होगा अनाथा। गोमती का दिल टूट गया, लेकिन उसने निश्चय किया, मैं इसे अपनी बेटी बनाकर पालूंगी। समय बीतता गया। अनाथा बड़ी होने लगी, लेकिन महल में रहते हुए भी उसे कभी प्यार नहीं मिला। जहां भाग्यश्री को मिला राजसी जीवन, वहीं अनाथा को मिला ताने और अपमान। लेकिन उसके दिल में कोई नफरत नहीं थी। वो शांत थी, सहनशील थी, और धीरे धीरे उसका मन ईश्वर की ओर झुकने लगा। उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी बहुत जल्द बदलने वाली है। एक दिन उसे एक संत की आवाज सुनाई दी। एक दिन अनाथा महल के पीछे काम कर रही थी। तभी उसे दूर से भजन की मधुर आवाज सुनाई दी। उसने सिर उठाकर देखा। महल की सीमा के बाहर कुछ साधु बैठे थे। बीच में एक तेजस्वी संत प्रवचन दे रहे थे। अनाथा का मन अपने आप ही उनकी ओर खिंच गया। वो चुपके से उनके पास जाकर बैठ गई। संत कह रहे थे, ये संसार क्षणभंगुर है। सच्चा सुख न धन में है, न पद में। सच्चा सुख है सेवा में और सच्ची भाव में। इन शब्दों ने अनाथा के दिल को छू लिया। उसने पहली बार अंदर से शांति महसूस की। अब ये उसकी आदत बन गई। वो रोज थोड़ा समय निकालकर वहीं बैठती, भजन सुनती और संत के वचन अपने दिल में उतारती। समय बीतता गया और एक दिन राजसभा में चर्चा हुई। महाराज, अनाथा अब विवाह योग्य हो गई है।
रानी सुरेखा बोली। महाराज, इसका विवाह किसी गरीब या अपंग व्यक्ति से ही करना चाहिए। ये अशुभ है। जहां जाएगी दुखी ले जाएगी। राजा ने बिना सोचे समझे रानी की बात मान ली। ठीक है, इसके लिए एक गरीब और असहाय वर ढूंढो।